ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, इस मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और ना उठने से हमें क्या नुकसान होगा, ये प्रश्न है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आज के समय में बड़ा प्रासंगिक है। लोग रात को देर तक जग के मोबाइल से खेलते हैं या रात्रि में कार्य करते हैं या टीवी देखते हैं या पार्टी में जाते हैं या गपशप करते हैं, 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं और फिर सुबह 9-10 बजे उठते हैं। ये कोई बहुत अच्छी दिनचर्या नहीं है, इससे बचना चाहिए। आपने प्रश्न किया ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, कब होता है, तो पहले हम समझे कि हमारी जो प्राचीन वैदिक परंपरा है उसके अनुसार अगर हम माने दिन 12 घंटे का होता है और रात्रि 12 घंटे की होती है, तो रात्रि को 6 बजे अगर सूर्यास्त होता है तो और सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है, तो ये हुए रात्रि के 12 घंटे। इन 12 घंटों को 3-3 घंटे के एक एक याम में हम विभाजित करते हैं, तो रात्रि में 4 याम होते हैं। इस रात्रि के जो 4 याम होते हैं उसका अंतिम याम, जैसे पहला याम क्या हुआ, 6 बजे से लेके 9 बजे तक ये पहला याम, 9 से 12 ये दूसरा याम, 12 से 3 ये तीसरा याम और 3 से सुबह 6 बजे तक ये चौथा याम। तो इसमें जो चौथा याम अंतिम याम होता है, इसका जो तीसरा जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 45 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो 4:30 बजे से 5:15 तक जो काल होता है, जो मुहूर्त होता है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो 5:15 से 5:25 तक 25 कला यानी 10 कलाओं का जो काल होता है उसको हम उषा काल कहते हैं। उसके बाद 35 कला यानी 14 मिनट का 5:25 से 5:39 तक जो काल होता है उसको अरुणोदय काल कहते हैं। और उसके बाद 40 कला यानी 16 मिनट का जो काल होता है 5:39 से 5:55 तक उसको प्रातः काल कहते हैं। और उसके बाद 5:55 से 6 बजे तक का जो काल होता है उसको सूर्योदय काल कहा गया है। तो संक्षिप्त में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 4:30 से 5:15 तक का जो काल होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ क्या है, क्यों उठना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। हाँ, कोई अत्यधिक वृद्ध है, अस्वस्थ है, तो उनके लिए थोड़ी छूट है, किंतु प्रत्येक प्राणी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आप देखिए सारे पशु पक्षी भी जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सारी प्रकृति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेक लाभ है। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो सबसे पहला लाभ है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सारा वातावरण शांत होता है, कोई हलचल नहीं होती। उस समय हम अपनी संध्योपासना करें, ध्यान करें, जप करें तो उसका बड़ा लाभ होता है। मन शांत हो जाता है, हमको अपनी आंतरिक जो आत्मिक वृत्ति है उसमें जाने में सहायता मिलती है, मन जल्दी से शांत हो जाता है। फिर उसमें हम जो संकल्प लें, जो प्रेरणा करें, वो सब सिद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। सूर्योदय से पहले अगर उठें और सूर्योदय होने तक हम जागे और सूर्योदय होने के समय हम सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें तो हमारा तेज, बल और शौर्य, शक्ति बढ़ता है। अगर हमारी बुद्धि ठीक है, इफ वी आर इंटेलिजेंट, वी आर फोकस्ड, if we have good memory, if we have good skill sets, if we have higher decision making ability, अगर हमारा सब कुछ ठीक है, cognition ability ठीक है, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, तो स्वतः हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में हो, जब हमारा ब्रेन अच्छा काम करेगा, हमारी एबिलिटी 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगी साधारण लोगों से, तो हम सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमको बौद्धिक क्षमता, विचार क्षमता, मस्तिष्क की तेजस्विता प्राप्त होती है। इसलिए हमको इसी समय उठना चाहिए। और हमारी जो, अगर हम फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें तो मनुष्य रात्रिकालिक प्राणी नहीं है, निशाचर नहीं है। वो हमारा जो शरीर चलता है, जो सर्केडियन रिदम चलती है, वो ऐसे चलती है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम एक्टिव होते हैं और सूर्यास्त के बाद हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। जो हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड है वो मेलेटोनिन का सिक्रीशन करती है, जिससे हमको नींद आती है। अगर हम बहुत देर तक मोबाइल देखते रहते हैं तो वो सिक्रीशन कम हो जाता है और हम फिर सोते अच्छे से नहीं है। अगर सोएंगे अच्छे से नहीं, गलत समय पे उठेंगे तो शरीर का जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, बीमारियां होने लगेगी, चिंता, भय, अवसाद, निराशा हमको घेर लेंगे। और धीरे धीरे जब आप युवा हैं तो पता नहीं पड़ता, पर जब आपकी जैसे आयु बढ़ती है तो फिर आपको पता नहीं पड़ता कि मेरे को इतने सारे रोग क्यों आ रहे हैं, निराशा, भय, अवसाद, मानसिक रोग क्यों आ रहे हैं। आज समाज में रोग इसीलिए आ रहे हैं कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, इसके अनेक लाभ है।
अगर आप न उठें तो क्या होगा? इससे पुण्य क्षय होता है। उठने से पुण्य बढ़ता है। पुण्य से हमको बुद्धि, तेज, बल, शौर्य, शक्ति, सामर्थ्य, आंतरिक बाह्य ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। न उठने से हमारे पुण्य क्षय होते हैं। जैसे ऐसे सोचें कि आप किसी जगह, आपको निमंत्रण हो कि आइए, आप भोजन करने आइए। आप 7 बजे आपको बुलाया है, आप 11 बजे पहुंचे, तो जब तक आप वहां जाएंगे सब कुछ साफ हो चुका होगा। आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसी तरह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवी देवता, सारी शुभ शक्तियां, पूरा यूनिवर्स आपको आशीर्वाद देने के लिए जागृत होता है। इफ यू अट्यून योरसेल्फ टू द हायर कॉन्शियसनेस एट दैट पॉइंट इन टाइम, यू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस एंड यू कैन यूनाइट दिस योर लोअर कॉन्शियसनेस विद द हायर कॉन्शियसनेस, और आपको सब प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाए तो वो स्वयं समुद्र हो जाती है। ऐसे ही दिन भर हम जब काम करते हैं तो हम उस बूंद के समान हो जाते हैं जो समुद्र से छिटक गई है, क्योंकि हम अपनी शक्तियों का हास करते हैं। हम अपने को ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार समझ के अपने आप को संसार में खपाते हैं। और जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है और हम अच्छे से सो नहीं पाते, समय से उठते नहीं है, हमारा मस्तिष्क हमारा ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, शरीर कार्य नहीं कर रहा है, बीमारियां हैं, तो हम बताइए कैसे सफलता प्राप्त करेंगे? इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। आपको सुखी, समृद्ध, सफल और दिव्य, तेजस्वी, ओजस्वी जीवन जीना है तो आपको उठना ही चाहिए। जो अध्यात्म में है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अध्यात्म का अभ्यास तो करते हैं, अध्यात्म में तो है, साधना तो करते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। उन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आशा है साधना जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा, जिज्ञासुओं को भी उनका उत्तर मिला होगा, और मैं आशा करता हूं कि आज से आप सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। प्रणाम।